बगैर जातिगत जनगणना के जिस सामाजिक न्याय की बात नीतीश करते हैं वो संभव है क्या? भाई आपने 63% ओबीसी आया निकल कर, ईबीसी और ओबीसी आपने बढ़ा दिया रिजर्वेशन का दायरा। हालांकि हाईकोर्ट ने उसको जो है, हाईकोर्ट ने उस पर हालांकि स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, लेकिन ये जो कैपिंग हटाने की बात है, ये सोशल जस्टिस, जितनी आबादी उतना हक, ये आपने करके दिखाया, यही एक तरीका है क्या? देखिए गरिमा जी, आरक्षण को लेकर के बिहार जो है एक मॉडल स्टेट के रूप में राष्ट्रीय पटल पर वो आया है, और ऐसा नीतीश कुमार जी की सरकार जब रही है तो हमने ऐसा किया। कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ, सर्वे में जो रिपोर्ट आया हमने उस रिपोर्ट को प्रकाशित भी किया, और उस रिपोर्ट के इन अकॉर्डेंस जो निर्णय होना चाहिए था कानून ला करके हमने आरक्षण के दायरों को भी बढ़ाया। और ये एक अलग बात है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे स्टे किया, और हम लोगों ने इमीडिएट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ हम लोग गए वहां पर, और निश्चित रूप से हमारे इस निर्णय में, इस कानून में मेरिट था, तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उस पिटीशन को स्वीकार किया और सुनने का उसने डेट दिया है। यानी कि आप तो इसी हक में है ना अंजुम आरा कि जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए, आपने करके दिखाया है ना। हम इसके पक्ष में क्या, हमने तो बिहार ने तो करके इसे दिखाया है गरिमा जी, इसे तो हमने करके दिखाया। और तभी मैं कह रही हूँ कि बिहार सोशल जस्टिस को लेकर के या आरक्षण को लेकर के एक मॉडल स्टेट के रूप में, तो ये क्रॉस कंट्री होना चाहिए, ये सोशल जस्टिस का मॉडल देश में लागू होना चाहिए। गरिमा जी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु हमारा जनता दल यूनाइटेड का नहीं है कि कास्ट सेंसस जो है, कास्ट सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की हम बात करते रहते हैं, और होना भी चाहिए। और मैं जहां तक समझती हूँ कि हमारे देश के ऑनरेबल गृह मंत्री, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि समय आएगा इसे करा लिया जाएगा। इसके समय तो खिंचता खिंचता अंजुम 18 में कहा था गृह मंत्री उस समय के थे राजनाथ सिंह कि हम कराएंगे, 21 में 21 सुनिए ना, 19 में सरकार बदल गई, माफ कीजिए 19 में गृह मंत्री बदल गए, अमित शाह गृह मंत्री हो गए, फिर उनके डिपार्टमेंट से एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट गृह मंत्री नित्यानंद राय ने, गृह राज्य मंत्री ने संसद में कह दिया हम नहीं करा सकते, इससे तो सामाजिक विद्वेष फैलेगा। तो ये तो पॉलिटिक्स चल रही है ना हाँ है ना है। नहीं गरिमा जी, बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कास्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष देश के आदरणीय राहुल गांधी जी विदेश में बैठ करके जिस तरह से हमारे देश के इंटरनल मैटर को वो बोल रहे हैं, हमारा ये कहना कि कौन सी परंपरा को राहुल गांधी जी शुरुआत उन्होंने किया है। ये वही देश है कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार थी गरिमा जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यूएनओ में जाकर के उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया था और देश की गरिमा को उन्होंने बढ़ाया था। तो आदरणीय राहुल गांधी जी बतौर नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर के देश की इंटरनल बातों को डिस्कशन करके, मतलब ये बात अगर वो देश में कह दें अंजुम जी, ये बात कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, 90% का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश में, ये बात अगर वो देश में कह दें तो जायज कह रहे हैं अंजुम आरा? अगर सही बात कह रहे हैं गरिमा जी, क्या आदरणीय राहुल गांधी जी अपने उस कालखंड को डिनाई कर सकते हैं? कालेकर की रिपोर्ट 6 वर्ष विमर्श और उसको लेकर के डस्टबिन में डाल देना, क्या आदरणीय राहुल गांधी जी उस कालखंड को डिनाई कर सकते हैं कि जब 1979 में मंडल कमीशन गठित होता और उसकी रिपोर्ट आती है और जब उसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा उसका विरोध किया जाता है? क्या उस कालखंड को राहुल गांधी जी कर सकते हैं क्या? सुनिए ना अंजुम आरा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया में नहीं, इंदिरा गांधी इस दुनिया में नहीं, राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है। भाई इस देश में जो प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट है, जो कर गए, नेहरू कर गए, इंदिरा कर गई, गलती कर गई, राजीव गांधी गलती कर गए, ये 10 साल से जो एस्टैब्लिशमेंट है ये भी वही गलती कर रहा है क्या? गरिमा जी देखिए, जो पार्टियां होती है ना उसके अपने सिद्धांत और विचार होते हैं, व्यक्ति के नहीं होते हैं। जो भी व्यक्ति उस पार्टी के पद पे होते हैं, पार्टी के उस सिद्धांत और उस विचार से गवर्न होते हैं। तो ये बताने की जरूरत है कि अतीत के कालखंड में
कांग्रेस पार्टी की क्या उसके सोच और विचार आरक्षण को लेकर के रहे, ये बताने की आवश्यकता है। 2-3 जो मैंने एग्जांपल दिया गरिमा जी, वो सफिशिएंट है इस बात को लेकर के। और मैं तो कहती हूं कि बिहार में कि तो आरक्षण को लेकर के जो आरक्षण हमने यहाँ लागू किया है गरिमा जी, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, जो कांग्रेस के शासन में या राष्ट्रीय जनता दल के शासन में जिस तरह से समाज में टकराहट व्याप्त था, नक्सलवाद व्याप्त था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था की, हमने देखा कि नक्सलवाद बिहार से समाप्त हुआ। ये वही बिहार था गरिमा तो जी। यानी कि अगर देश में जल्दी से ये बता दीजिए अंजुम, जल्दी से बस एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर यही व्यवस्था जो बिहार में आपने मॉडल के तौर पर लागू की, ये व्यवस्था अगर देश में हो जाए, जितनी आबादी उतना हक, तो ये जो आप कह रही हैं नक्सलवाद, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी सब खत्म हो जाएगा, ये कह रही हैं अंजुम आरा? गरिमा जी, मैं कह नहीं रही हूँ, बिहार ने करके दिखाया है। अगर और स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं कि अगर आपकी ये कहना है कि क्या केंद्र देश के स्तर पे से होना चाहिए, तो जब मैं कह रही हूँ कि बिहार मॉडल के रूप में राष्ट्रीय पटल पे आया है, तो फिर इसमें अब कुछ भी कहने का मुझे लगता है किंतु परंतु नहीं है गरिमा जी। ठीक है आशुतोष।